कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे पाद नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद उत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत के साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान मधुसूदन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं पर पूज्य चरण शिवार माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम। आज नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान मधुसूदन गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ थोड़ी सी शब्दों में, क्योंकि आप लोगों ने हर साल जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा में, भले ही 2 मठ हो जाए 3 मठ हो जाए, किंतु उससे कुछ होता ही नहीं है। किंतु हमारे मधुसूदन महाराज के दर्शन के लिए और उनकी कथा आदि सुनने के लिए सभी भक्त लोग एकत्रित होते थे। यहाँ तक भी नया मठ से भी लोग उनके पास जाते थे, जरूर जाते थे, दर्शन करके आते थे, क्योंकि उनके इतने स्नेह ममता प्रीति वो एक अवर्णनीय, वास्तव में शब्द के द्वारा हम बोल नहीं सकते। उनकी सेवा की मूर्ति जो है एक अपूर्व है, जिससे परम गुरु महाराज उनकी सेवा कुछ एक टाइटल दिया था, सेवक रत्न, ऐसे कुछ टाइटल दिया था उनको, सेवक रत्न, मैंने समस्त सेवक में जो रत्न स्वरूप है परम गुरु ने टाइटल दिया था उनको। जब भी देखोगे सेवा करते थे, छोटे से लेकर के सब प्रकार की सेवा करते थे, झाड़ू देना से लेकर के मंदिर पूजा तक, रस्सी बनाना, जो भागवत किताब हरि कथा भी मैंने भागवत पाठ भी करते थे। कभी कभी जैसे सब लोग चले जाते हैं, पाठक जब ज़्यादातर जो पाठ करने वाले लोग होते हैं वो चले जाते हैं चावल भिक्षा के लिए नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय, उस समय स्वयं वो भी पाठ भी करते थे। एक बार यहाँ पे राधाष्टमी के समय जो है जब आए थे तो महाराज जी ने उनके लिए बोला था बोलने के लिए, इतना सुंदर तत्व राधा। हाँ, राधा जी के तो उसके बोले, हाँ, ये हमें याद है। बोले 5 प्रकार लक्ष्मी के बारे में बताया, वो गर्ग संहिता से वो सब बता रहे थे। तो महाराज भी बोले 5 प्रकार लक्ष्मी कहाँ है, बोले गर्ग संहिता में है, वो बता रहे थे ना। एक होता है स्वर्ग, इस जगत के जो होता है लक्ष्मी कहा जाता है, धनदात्री लक्ष्मी कहा जाता है, स्वर्ग देश में स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। एक होता है वैकुंठ लक्ष्मी, और एक होता है महावैकुंठ लक्ष्मी, और सर्व लक्ष्मी श्रीमती राधिका। इसलिए 5 राधिका के बारे में उन्होंने बताया था। ये चैतन्य चरितामृत में भी उसमें भी बता गया। हाँ समझिए। तो यहाँ पर भी राधाष्टमी का आप बहुत याद दिला दिया जी। यहाँ पर राधाष्टमी पर थे, उन्होंने भी राधा जी के तत्व भी बताया। नहीं, आप ठीक याद किया आपने। मेरा याद है महाराज जब वो बोल रहे थे तो महाराज को फिर 1 मिनट के लिए खड़े करके बोले, अच्छा बताओ ये 5 प्रकार की लक्ष्मी कहाँ का है। तब उसे कहा दी, ये गर्ग संहिता में और संहिता में और शास्त्र में। हाँ, वो तो संस्कृत के पंडित थे ना,
उनके जीवन इतिहास में बताता हूँ। ये वास्तव जो था मेरा पिताजी के जो पीसी जो है, क्या बोलते हैं आप, बुआ, उनकी लड़का था। हाँ, तो हम लोग के हो गया, हमारे संबंध हो गया, चाचा संबंध हो गया है। तो ट्रांसलेट करो है। वो जो है हमारे पिताजी के बुआ के लड़के थे, और हम लोग के साथ, परिवार के साथ बहुत मैंने आना जाना उनके परिवार में होता रहता था। हाँ, क्योंकि कहीं देखा जाता है कोई दूर संपर्क हो जाए तो लोग रहते नहीं हैं है, किंतु उनके साथ जो है, उनके परिवार के साथ हमारे परिवार के जो है बहुत समय तक जो है, अनेक समय तक, माने कई पीढ़ी तक, जैसे साधन होता है 2-3 पीढ़ी का हो जाए फिर संबंध इतने छोड़ नहीं देते हैं, फिर कहाँ चले जाता है इसका हुआ, इतना नहीं होता है। हाँ, कोई विवाह शादी में तो ढूंढ ढांड करके थोड़ा एकत्रित कर लेते हैं, किंतु उनके परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ बहुत जो है ये था, क्योंकि वास्तव में होने की कारण यह है, इनकी जब जन्म हुआ कोई 7 साल के बाद जो है इनके माताजी चले गए है। अच्छा, इनके घर के नाम था कनाई, और यहाँ पर जब आए परम गुरु महाराज दीक्षा के नाम उनको दिया था कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी है। तो ये जो है हमारे घर में जब उसके माताजी चले, उसके मन बहुत ये हो गया, तब हमारे घर में जो है हमारे माताजी जो है उनके पुत्रवत स्नेह करते थे, और हमारे माँ उसको लालन पालन करते थे, खिलाना पिलाना स्नेह करते थे। इसलिए मेरे घर में आकर के वो रहे, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, कुछ समय तक रहे। इसके बाद ये शेषशाही प्रभु और हमारे कनाई प्रभु जो कीर्तन करते हैं, बंगला जो कीर्तन करते हैं, और ये तीनों क्या कि घर छोड़ करके ये नवद्वीप आ गए। ये तीनों कनाई प्रभु जो कीर्तन करते थे, देखा ना आपने, ब्रजमंडल परिक्रमा जो कीर्तन करते थे। हाँ, बहुत बार तो आए थे आप। हाँ, ब्रजमंडल परिक्रमा थे, बंगला कीर्तन करते थे सुंदर। हाँ, लीला कीर्तन करते थे। तो ये तीनों क्या कि घर छोड़ करके नवद्वीप में आ गए। तो नवद्वीप में आके परम गुरु महाराज के चरण में आए। तो ये सबसे छोटे थे। हाँ, मैंने कनाई प्रभु और शेषशाही प्रभु से ये छोटे थे। तो इन्होंने आकर के जब आए तो परम गुरु महाराज उनको जो है वो नवोदय स्कूल में उनको भर्ती करा दिया था। तो वहीं पर उन्होंने मैट्रिक, उसमें मैट्रिक था, स्कूल फाइनल था, मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद फिर उनके संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आ गया था। 100 में करीब 99% उसका था संस्कृत में। तो परम गुरु महाराज ने किया कि उसके संस्कृत पे चतुष्पाठी विद्यालय खोला जो था, उसमें भी भर्ती कराया, और बाहर के पंडितों को साथ रह करके उन्होंने भी माने संस्कृत पढ़ा है। तो संस्कृत पंडित होने के नाते और इतने उनके मिला था, स्कॉलरशिप मिलता था उस समय गवर्नमेंट से। हर महीने जो है, मैं तो देखा कई साल तक जो है उस समय 150-300 रुपये मिलता था। हाँ, उस समय 300 रुपया था, छात्रवृत्ति इशू का था, मैं स्कॉलरशिप जो कर रहे, एक महीने में 300 रुपये, मैं 150-200 रुपया उनको मिलता था उस समय की बात जो है। तो उसी प्रकार संस्कृत में बहुत ज्ञान, बहुत है, शास्त्र में बहुत ज्ञान है, प्रखर ज्ञान है। एक एक शब्दों के जो है तोड़ेंगे और एक एक शब्दों के बोलेंगे, कहाँ से आप सही। तो उनको देखा ना, वो जब राधा जी के तत्व बारे में बोला ना, पंचलक्ष्मी के बात में बताया उनको, लक्ष्मी, फिर सारे लक्ष्यों को लेकर के राधा जी सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधा देवी कृष्ण भक्ता राधिका पर देवता इस तरफ लेकर के चले गए। सर्वलक्ष्मी राधिका की यही व्याख्या उन्होंने कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुई ना,
फिर जब स्कूल में संस्कृत अनुशीलन संस्कृत होने के बाद फिर उस देवानंद गौड़ी मठ के जो है परम गुरु महाराज हमारे त्रिविक्रम महाराज जी के इंचार्ज बना दिया था। त्रिविक्रम महाराज जब इंचार्ज बने कोई 1.5 साल बाद के बाद उन्होंने छोड़ दिया, देवानंद गौड़ी मठ में छोड़ दिया। बोले मैं चिचोड़ा रहता हूँ, क्योंकि देवानंद गौड़ी मठ में वो चला नहीं पाया। क्यों होता है कि उनकी जो है शब्द बहुत कठोर शब्द होता है और देखें ना लोग के सामने ऐसे बोल रहे। जो मठ का जो इंचार्ज होता है होना चाहिए, उसको उदार होना चाहिए और बहुत सुशील होना चाहिए, सबके साथ जो है प्रेम व्यवहार रखे, तब के मठ का इंचार्ज मठ ठीक से पैसा आएगा। उन्होंने किंतु उनके जो है थोड़ा बहुत कठोर शब्द बोल देते हैं, तो इसके लिए उनके चलाना बहुत मुश्किल हो गया था पैसे। अब विशेष करके नवद्वीप धाम है, परम गुरु महाराज ने कहा था देखो तुम लोग नवद्वीप धाम के छोड़ करके और जगह में भिक्षा करो। हम भी देखा नवद्वीप धाम में हम लोग भिक्षा नहीं करते थे जब तक हम लोग आज तक भी हमारे गौड़िया मठ के जो है कोई नवद्वीप धाम भिक्षा नहीं करते हैं। परम गुरु महाराज जी कहा था ये धामवासी है, इनको सेवा करना है, इसे सेवा लेना नहीं है। आसन तब कोई शिक्षा में दे जाए तो दूसरी बात है। तो आज तक भी हम जो जन्माष्टमी और संस्थान पर हम जब नवद्वीप में थे देखा तो नवद्वीप में कलेक्शन नहीं करते थे, कोई शिक्षा में करते थे बा कोई अत्यंत कब जाते नवद्वीप में भिक्षा नहीं करना नहीं था। जैसे जितना भी चावल आता है ना सब कहाँ थे, सब बाहर से आता है, 24 परगना, मिदनापुर, बांकुड़ा और वर्धमान। देखो नवद्वीप के रेल पार करके जब वो वर्धमान पड़ जाता है वहीं पर जाते हैं गुप्तीपाड़ा। किंतु नवद्वीप के अंदर परम गुरु महाराज ने कहा था, भक्ति प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज कहा नवद्वीप में कोई भिक्षा मत करना, कोई श्रद्धा में दे कोई बुलाए तो दूसरी बात है। मैं तो था देखा मैंने। तो उसके बाद जो इंचार्ज बने क्या जी, मैं देवानंद गौड़ी में करीब आने के बाद के 1.5 साल मैंने रहा, केवल 1.5 साल का। इसके बाद तो मैं इधर आ गया। सन 81 में मैं आया था, सन 81, 82, 82, 83 में लास्ट में इधर आ गया मैं जब आया था इसे तोड़फोड़ चल रहा है तो बन रहा था है क्या जी, हाँ इसके काम चलता है। ठाकुर जी तो शेरसब आपने देखा ना, शेरसब के घर में सब ठाकुर जी था वहाँ पर पूजा होती थी, ये सब तोड़फोड़ चल रहा था। मैं जब आया तब ये जो पार्टीशन परम गुरु महाराज जो पार्टीशन जो था ये बताते हैं ना ये सारे, उस समय तोड़ दिया, ये पत्थर तो कुछ नहीं लगा, तोड़ा हुआ था सब। मैं आया था ना, फिर हम प्रवचन होता था वो यहाँ पर ठाकुर जी के शेरसब के घर में, जहाँ पर वो रहता है जगदानंद रहता है, उस घर में ठाकुर जी रहते। तो उस समय तो परम गुरु महाराज की विग्रह नहीं था, उस समय विग्रह जो था राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गिरिराज था शायद, और वो विष्णु लक्ष्मी विष्णु या छोटे छोटे जो दाऊजी भेज दिया था, शायद दाऊजी में हो गया, दाऊजी जो मठ जो है उसमें भेजा था। उससे शेरसब प्रभु के कमरे में जो है ठाकुर जी रहा। तो मैं जब आया था तब सब तोड़फोड़ काम चल रहा था 84, 83 के लास्ट और 84 इन द बिगिनिंग। आज समझिए नहीं। तो उन्होंने तो फिर जब उनके जब ये इंचार्ज दे दिया है तो उनके व्यवहार बहुत सुंदर है। बाहर के लोग आते हैं, उन्हें अपने हाथ में रस्सी बांध के खाना खिलाते थे। रात 2 बजे हो 1 बजे हो कोई यात्री आ जाए वो बहुत ये करते थे और इतने शांत से किसी के साथ ज़्यादा बोलते नहीं थे। कोई काम कर रहे हैं तो करें नहीं तो अपने संग करेंगे। हाँ संग जो है गाय था, मगर गाय के गोबर आदि जो है अपने वो क्या बोलते हैं कंडा आदि कोयले जो है वो पड़ा रहता है ना, कोयले की जो माने डस्ट जो है उसके गोबर लगा करके छोटे छोटे ऐसे गुल बना देते हैं। बगीचा में, यही बगीचा में जहाँ पर उनके समाधि दिया गया आज जो देखा मैंने, वहाँ पर भी काम करते थे। सब प्रकार के जो है ये थे। फिर परम गुरु महाराज इसलिए महाराज जी जो वहाँ पर धर्मशाला जो बनाया जहाँ पर आप लोग रुकते थे, धर्मशाला में पुराना मठ में जो वो धर्मशाला के सारे काम वही दिखते थे।
तो सब कुछ काम करते थे, इधर रसोई बनाना, निकलना, जैसे जैसे हो है। भंडारी होना माने कि मठ के इंचार्ज होना माने सब प्रकार की जगत सब काम में अपना, और किसी किसी को नहीं बोलते नहीं थे बस है, इतने धीर स्वभाव के थे। तो इसके फलस्वरूप लोग उनके पास ज़्यादा आने लगे है। और फिर मठ तब से जो है चले। परम गुरु महाराज ने उनको जब उनके भंडारी बनाया, उन्होंने अभी तो बोले, आप देखो यूट्यूब में है, अभी हम जो उनके साथ जो बैठे थे वो बांग्ला भाषा में बोले, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एक एक शब्द के है। अब देखा ना यूट्यूब में देखा है, देखा जो है वो बांग्ला में बोल रहा है, वो एक एक शब्द के मैं बोल रहा हूँ है। तो एक ही शब्द जो बोले कहीं कहीं गलत ना हो जाए ट्रांसलेशन, इसलिए वो जो बांग्ला बोल रहे हैं ओके एक एक शब्द के मैं बोलते जा रहा हूँ है, इंग्लिश बोलते जा रहा हूँ। और उसके जो है हमारे बस जो है वो ब्राज़ील के भक्त थे ज़्यादातर है, 40-25 तो हाँ 40 वही था क्या बोले, ब्राज़ील के भक्त थे, ब्राज़ील रशिया के भक्त थे सब। तो इसलिए वो लोग भी रशिया और पोर्तुगीज़ में भी ट्रांसलेट किया है। कैसे मठ में आया, क्या हमारे घर में कैसे संबंध है, कौन, कानाई प्रभु, शेषाई प्रभु और कृष्ण कृपा, एक रात में सब घर छोड़ दिया। हाँ मैं तो बोला ना, ये तो हमारे घर में थे। काना ये क्या बोले कृष्ण कृपा प्रभु जी है, मधुसूदन महाराज जो है हमारे घर में तो रहते थे। तो घर में आकर बोला मैं अपने घर में जा रहा हूँ। उनके घर में तो माँ ही नहीं, पिताजी थे और इसलिए वो मेरे माँ उनको बहुत स्नेह करते थे। छोटा बच्चा था ना, देखने को छोटा बच्चा था, और इसलिए मेरा माँ कही, मैं भी तो इसलिए मेरा माँ क्या करती थी, हर साल नवदीप धाम आती थी। मैं तो आया नहीं उसके पहले, मेरा फर्स्ट लास्ट नवदीप धाम, मैंने पहली बार आया था और गए नहीं कभी। हाँ पहली बार मैं तो जब माँ जब बोलने लगे, ये देखो कन्हई रहते हैं, उसके नाम कृष्ण कृपा है, ये मेरा घर में रहे, उसके लिए। इसके बाद 2-1 बार से मधुसूदन महाराज मेरे घर में आए थे, माने नवदीप धाम परिक्रमा के बाद जो है 2-1 बार से मैंने उनके देखा, 2-1 बार आए थे। सो मैं नवदीप में रहते हुए 1 बार तो आए थे, मैंने देखा था। मैं मुझे बोला तुम्हारे घर में गए, तुम्हारे घर में प्रसाद पाया, तब मैं नवदीप धाम में मैंने ब्रह्मचारी के रूप में रहे। तो मेरा घर में ही याद है, किंतु मेरा माँ जो है हर साल आती थी है, लेकिन हम लोग नहीं आते थे। हम बिल्कुल आना की समय नहीं मिलता, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, और इतना समय कहाँ है आज में। तो हर साल आते थे। शायद आप देखे होंगे शायद ना, मेरे माँ को देखा आपने, देखा वो नवदीप धाम में इसमें तो आए थे। एक बार गुरुदेव के साथ मिले थे, और भागवत महाराज, मोटा भागवत जो है, भागवत महाराज और यो कौन महाराज सब बैठे थे वहीं पर। मेरे माँ गंगा स्नान करके आ रही थी, फिर महाराज मिले और बोले मेरे बेटा को रखो ये और ठीक है, ऐसे बात बोला। और आश्चर्य की बात, शिला महाराज जी जिस समय शरीर त्याग दिया, ठीक उसी दिन ही जो है मेरा माँ भी शरीर त्याग दे दिया। कृष्णा नवमी तिथि जो थी उसी एक दिन में महाराज जी ने त्याग दिया सुबह, मैंने करीब 3 बजे, और मेरा माँ जो है 9 बजे शरीर छोड़ा, सुबह 9 बजे। समय इतना डिफरेंस है, 6 घंटे की डिफरेंस है बस। महाराज जी करीब 3 बजे, कोई 2:50 पर महाराज जी शरीर छोड़े। तब उस समय तो ब्राज़ील में था। फिर मेरा पास जो है वो ये मिला था, क्या बोले, ईमेल करके उन्हें भेजा था, ये तो वहाँ ऐसे ऐसे बात आया था, पता नहीं है। तो वो भी ईमेल तो है शायद मेरा पास अभी तक, मेरा जो है कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा, मेरा याद है ये है। हाँ उस समय तो मैं ब्राज़ील में था ना, तो हाँ आ नहीं पाया उस समय भी वो लिखा था, किंतु मेल मुझे मिला था करीब 6-7 दिन बाद, और वो मेल मुझे मिला करीब 6-7 दिन बाद उन्होंने मेल किया था मैंने, है ना। तो ये इनके भजन की निष्ठा इतने,
क्योंकि मैंने कहा था जब उनके परम गुरु महाराज जब उनको भंडारी बनाया तो परम गुरु महाराज उनके बोला, ये देखो हमारे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी मठ से चले जाए किंतु तुम कभी छोड़ करके मत जाना है। क्योंकि ये जब देवानंद गौड़ी मठ के साथ जब महाराज जी जब विवाद आदि हुई, जब ऐसे उठाया, तब उस समय श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज उनको भी बोला, ये आते थे यहीं पर रहते थे, देखा अपने से, मेरे कमरे में रहते, मैं नीचे सोता था, देखे होंगे सर। हाँ, गोवर्धन में भी आया, यहाँ पर आकर के हमारे पास कमरे में रहते थे, भेदभाव नहीं रखते, महाराज की बहुत प्रिय थे, बहुत स्नेह करते थे। हाँ हाँ, तो महाराज उनके बोला जे देखो तुम भी हमारे पास आए, बोले हम गुरु वाक्य के कैसे उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के वचन दिया था। मैंने परम गुरु महाराज भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी ने बोला सब ब्रह्मचारी सन्यासी छोड़ कर सभी चले जाए, मठ खाली हो जाए, क्योंकि तुम छोड़ करके मत जाना। इसलिए कई बार हमने भी बोले हम जब, इसलिए यहाँ तक कि सब ब्रह्मचारी जब नवद्वीप जाते हैं जरूर उनके साथ मिलते हैं, अंतिम तक जो है सब मिलते हैं। उनकी जो है एक स्नेह प्रति जो है एक अद्भुत था, सभी मिलते थे उनके साथ। क्या तीर्थ महाराज जी हो, माधव महाराज जी हो, नाथ सिंह महाराज, जितने भी सन्यासी बने थे, जो लोग हमारे केशव जी गौड़ी मठ में वहाँ पर रहते हैं, सब इनके साथ मिलते हैं। हाँ समझ गए। और वे भी यहाँ पर भी गद्दी मंडल परिक्रमा भी आया थे, तो 2 बार आए थे यहाँ पर, हम लोग के साथ रहे हैं, परिक्रमा भी किया है। तुम्हारे घर में गए? अच्छा अच्छा, कार भर गए, कार भर गए। वो तो मठेर काछे तो हाँ, फिर बहुत दिन तक सफ़ेद कपड़े में रहे, तो मैंने कहा उनकी सेवा की निष्ठा है। हाँ समझिए, महाराज जी एक बार जो है कोई एक कथा सुनाता हूँ जी। एक इस्कन के एक महाराज जी आगे 96 की कथा है 196। तो जब इस झाड़ू एक बार जो है उनके एक महाराज जी आए थे, बड़े जीबीसी के मेम्बर जो है, वो हमारे श्री गुरुदेव गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज जी के बोले, ये आपके जो महाराज जो है ये विदेश में जाकर के हमारे प्रभुपाद के प्रचार की जो है प्रभुपाद के प्रचार के थोड़ा ये करते, विनष्ट कर रहे, तो आप उसके लिए कुछ रोकिए। तो मेरा श्री गुरुदेव ने कहा जी देखो जी, यद्यपि मैं देवानंद यद्यपि हम गौड़ीय वेदांत समिति के प्रेसिडेंट आचार्य हूँ, तथापि हमारे समिति के अनुसार जो है सारे पावर जो है इसको दिया गया, क्या बोले, सेक्रेटरी को दिया गया है, सेक्रेटरी को दिया गया। तो सेक्रेटरी कौन है, बोला गुरुदेव ने कहा वो सेक्रेटरी के पास जाकर के आप विचार कर लो। हमारे गुरुदेव जो है किसी की निंदा नहीं सुनते थे, और निंदा करने वाले को ऐसे कर देते थे वो जल्दी चले भाग जाते थे, कहते थे हरे कृष्ण, माने तुम जाओ। जब उन्होंने कहने लगे ये आपके जो महाराज जो है नारायण महाराज, ये विदेश में जाकर के हमारे प्रभुपाद की विचार और प्रचार की जो है थोड़ा विघ्न डालते हैं। तो इसका इतने कथा सुनते ही इसलिए गुरुदेव ने कहा एक काम करो, हमारे तो ऊपर ये नहीं है, पावर नहीं है, उसके रोकने के पावर हमारे ऊपर नहीं है, पावर किसके ऊपर है, सेक्रेटरी के पास है। तो सेक्रेटरी के पास जाओ। अच्छा, जब वो जब निकल करके आगे, ठीक उसी समय जो है हमारे से लोग कानाई प्रभु माने कृष्णकर प्रभु जी झाड़ू दे रहे थे, उन्हें झाड़ू दिए थे, सब साफ करते रहते ना, क्यों परिक्रमा के समय लोग पत्ता चत्ता तो जहाँ तहाँ फेंक कर चले जाते हैं। झाड़ू देने के बाद जो झाड़ू देने वाले इतने आते नहीं, कभी आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो कटहल पेड़ के नीचे जाए झाड़ू दे,
तो सन्यासी जी भी इसके मेम्बर बड़े मोटे छोटे मेम्बर आ गए। वो सोचने लगे इससे झाड़ूदार होगा। अरे यहाँ पर गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी कौन है? तो उन्होंने कहा देखो नाट मंदिर में जो प्रवचन दे रहे हैं ना वही सेक्रेटरी है। और आखिर नाट मंदिर में देखा जो है श्रील गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज बैठे हुए हैं, तो वो चले गए है। तो इसी प्रकार जो है हमारे श्रील कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी जैसे ब्रह्मचारी अवस्था में बहुत दिन तक ब्रह्मचारी रहे। हम लोग के साथ एक ही साथ में हम लोग संन्यास लिए 2000 में सबके हम लोग के साथ में 12 अथवा 13 न कितना है 12 न 13 है संन्यास हुए थे हम लोग। उन लोग के हम लोग के वैसे है इस समय है। तो देखो उन्होंने क्या की, उन्होंने दिए बोले जे मैं लाल कपड़ा नहीं लेना नहीं चाहता हूँ कि उनके सब जगह में जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है और कहीं केस कचहरी भी होते हैं उनको भी जाना पड़ता है। आज समझो विशेष करके नवद्वीप में लाल कपड़ा हो, वहीं पर नवद्वीप लाल कपड़े के लोग ज़्यादा जो है थोड़ा निंदा आदि करते रहते हैं। नवद्वीप धाम है ना है। और विशेष करके वहाँ सरकार जो होते हैं उधर के ज़्यादा जो लोग होते हैं सब क्या होता है CPM पार्टी के लोग होता है अधिकांश जो है। तो वो लोग ज़्यादातर जो होता है वो निंदा करते हैं साधु के लाल कपड़ा देखे तो ओ बाबा है साधु बाबा बन गए, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इसलिए पर उन्होंने लेना नहीं चाहिए, इसमें लाल कपड़ा नहीं लिया था उन्होंने। बहुत एक ही साथ में लाल कपड़ा से सन्यास ब्रह्मचर्य डायरेक्ट सन्यास है। साधन तो होता गया पहले सफ़ेद कपड़े में कुछ दिन रहते हैं, 1 साल 1.5 साल सफ़ेद कपड़े में रहें। इसके बाद जो है देखा गया हाँ ये मठ में रहने के योग्य है वह रहेगा, तो विचार करके तब गुरु उसको क्या करते हैं लाल कपड़ा देते हैं। तो इसके बाद जो है जब समस्त शास्त्रों के ज्ञान हो जाता है और प्रचार करने के लायक होता है तब गुरु उसके सन्यास दे करके फिर बाहर भेजते हैं, पाठ प्रवचन आदि के लिए प्रचार के लिए भेजते हैं। किंतु हमारी कृष्ण कृपा प्रभु जी थे बस सफ़ेद कपड़े से ही डायरेक्ट सन्यास लिया। इसलिए गुरुदेव ने कहा था ये तुम सन्यास ले लो, बोला अभी तो लाल कपड़ा लिया ही नहीं, लाल कपड़ा मैं लेता नहीं क्योंकि हमें हमारे ये काम जो है हमें संभालना पड़ता है। आज तात्पर्य उन्हीं बोलें हमें देना है तो हमें बाबाजी भेज दें, बोले बाबाजी भेज देती बाबाजी भेजता है तुम्हें सन्यास मिलता है जाओ। देखो उस YouTube में जो हमारे साथ जो बात किया ना वो सब लिखा है उसमें, बांग्ला में बोल रहे हैं और मैं एक शब्द के ट्रांसलेट कर सुना है। तब उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने सन्यास लिया है। पहले गुरुदेव से सन्यास तो गुरुदेव सबको मंत्र दिया, फिर एक साथ में आकर के गुरु पूर्णिमा के दिन सब एक साथ में आकर के फिर गुरु महाराज से फिर मंत्र आदि वो भी किया, श्रवण आदि किया नियम के अनुसार जैसे होता है आचार्य जी ने। तो उसी प्रकार जो है उनकी स्वभाव इसी प्रकार था सेवा की वृत्ति सबसे जो है उनकी जो है सेवानिष्ठ है। सेवानिष्ठ की उनकी जीवन की इतिहास बना दिए थे और सबसे सेवा में लगे रहते हैं। अपने शरीर के प्रति कभी ध्यान भी नहीं दिया है, खाना पीने के ध्यान सेवा में करते जा रहे हैं। कोई बुखार भी हो उसमें कोई रस्सी बनाने वाला नहीं है तो संग रस्सी बना देते है। विशेष करके ब्रह्मचारी लोग प्रचार में चले जाते हैं और मठ में रहते कम से कम 50-60 तो लोग सब चले जाने पर भी 50-60 लोग रहता है। किंतु कुछ बाबाजी लोग थे उस समय, हम तो देखा जितना हम देखे वृद्ध लोग रहते हैं, फिर नया कुछ ब्रह्मचारी आते हैं और काम करने वाले जैसे प्रेस तो था, प्रेस में ही तो काम करने वाले 10-12 से प्रेस के काम करने वो लोग भी प्रसाद पाते थे। और बाबा जी जो लोग थे वृद्ध लोग थे, वृद्ध जो कम से कम थे मैं देखा तो 1500 लोग हो गए, ये तो 30-35 हो जाता है। फिर आने जाने लोग होता है, कम से कम हर रोज में देखा 50 से 60 आदमी जो है प्रसाद पाते हैं 3 बार ब्रेकफास्ट और दोपहर और रात्रिकाल कम से कम 50-60 लोग प्रसाद पाते हैं। तो इतने लोगों की रसोई कराना, फिर जब प्रचार के आने के बाद जो है चावल भिक्षा हो जाता है। गोल पूर्णिमा के बाद कम उस समय तो 150 से
ऊपर लोग हो जाते थे। और ब्रह्मचारी रहते हैं उस समय 2-3 महीने तो रहते हैं, फिर उसके बाद जो है ब्रह्मचारी जो है कुछ कालेक्षण में चले जाते हैं। तो इसके लिए उस समय जो है रसोई बनाने से लेकर के सब कार्य उन्होंने करते थे, पाठ प्रवचन आदि करना, कभी कभी ठाकुर जी के श्रृंगार भी उन्होंने करते देखा मैंने, पूजा आदि करने सब कुछ करते थे। एक साथ सेवा की ऐसी निष्ठा परायण थे। और शास्त्र ज्ञान, मैंने कहा ना संस्कृत में तो उनको तो बहुत ये मिला था, स्कॉलरशिप मिला था। और उसके लिए जिसके लिए मैंने कहा था वो संस्कृत में जो है वहाँ पर पंडित भी बने। जैसे हमारे वो क्या बोले आदि गोस्वामी महाराज भी, वो भी वो था, उसके नाम था निकुंज प्रभु, निकुंज बिहारी ब्रह्मचारी है। ये दोनों जो है प्रोफेसर था और उस समय स्कूल के संस्कृत चतुष्पाठी विद्यालय जो है उसको चलाते थे। गवर्नमेंट से उसमें भी ये आता था, अनुदान आता था। तो इस प्रकार मठ में सेवा आदि करने लगे। फिर सब जगह में जाते थे वो, कभी कभी 1-2 महीने जो सिलगुड़ी में चले जाते थे प्रचार के लिए। तो पुलिस सिलगुड़ी के सभी लोग जानते हैं। जैसे हमारे जो मठ जो बना सिलगुड़ी का हमारे मठ जो बना था थोड़ा पश्चिम दिशा मुख करके ठाकुर जी हो गया था। फिर उनको बुलाया गया, बोले क्या की जाए अभी तो चूड़ा ऊपर बन गया यार, ठाकुर जी के मुख कैसे होगा, पश्चिम के तौर पर कैसे होगा। फिर उन्होंने भी ना पश्चिम दिखा ना क्या उत्तर दिशा की तरफ मुख था किंतु उल्टा हो गया। तो फिर उन्होंने जाकर भी सलाह दी कि पश्चिम तरफ की तरफ बना सकते हैं, शास्त्र युक्ति दे करके बताया ये इसके अनुसार बना सकते हैं। ज़्यादातर जो है ठाकुर जी के मुख उत्तर अथवा दक्षिण पूर्व होना चाहिए, पश्चिम दिख होना नहीं चाहिए। किंतु तथापि जो है वहाँ पर ये असुविधा होने के नाते फिर हम लोग के जो ठाकुर जी के मुख कहाँ रखा गया, वहाँ पर पश्चिम दिशा की तरफ रखा गया, फिर पीछे दिखे तरफ बना गया। किंतु वो पहले तो वो चूड़ा अभी तक बना हुआ है। तो उन्होंने भी सलाह दिया और शास्त्र के प्रमाण दे करके बोले। उनके शास्त्र जो है संस्कृत में बहुत ज्ञान है संस्कृत में, संस्कृत पंडित थे, विचार इतने सब बोलते थे और कहाँ कहाँ के शब्द उत्पत्ति करके सब विचार करते थे, पंडित थे उनके थे। और सब प्रकार के उनसे ही जो है हवन आदि एक्चुअली वास्तव रूप में तो हवन आदि उनसे ही सीखा। फिर तीर्थ महाराज जी से बैठे कुछ समय तक, ज़्यादा सब जो है वहीं पर मैं उनके समय हवन आदि करना, यहाँ तो कि गृह प्रवेश और क्या बोले विवाह आदि ये सब प्रकार जानते थे। जहाँ जहाँ पर है वो करते थे, सब प्रकार की उनकी ये था गुण था। तो उनके आज विरह तिथि है आसन करीब मेरे ख्याल से करीब 82 ईयर्स हो गया शायद उनका उम्र है। तो उनका आज जो विरह काल जो है करीब 4:30 बजे 5 बजे करीब 5 बजे महाराज जी ने समाचार दिया ये उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। पहले तो समाचार मिला था जी उनकी तबीयत ठीक है और अस्पताल से उसको छुट्टी आज मिल जाएगा, 5 तारीख को आ जाएंगे वो, कि 4 तारीख को 5 तारीख को आ जाएंगे। उनके कोरोना जो पॉजिटिव बताया था कोरोना नेगेटिव हो गया, कोरोना है ही नहीं कुछ नहीं। तो ये समझता जो रिपोर्ट आया तो हम लोग सोचने लगे तब ठीक ही है, नहीं तो मेरा भी विचार था थोड़ा जाने के लिए, चला आगे चले जाता हूँ, थोड़ा एक बार अंतिम दर्शन करके आता हूँ। क्योंकि जब मिला जो नहीं वो आ जाएंगे अस्पताल, उनको छुट्टी दे देंगे। फिर कल शाम को समाचार आया 4 साढ़े 4 बजे के 5 बजे हम परिक्रमा की जब निकल रहे थे तो रुखसाना से जब निकाल रहे थे तब उस समय गए हम उमादी के पास गए गोपीनाथ भवन में। तो उस समय महाराज जी ने भी, महाराज जी की फ़ोन आ गया, बोले महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, मधुसूदन महाराज की तबीयत ठीक नहीं, वेंटिलेटर में है, बहुत संकट अवस्था में। वास्तव क्या है नहीं है हमें पता नहीं है। तो इसके बाद जो है करीब हम जब परिक्रमा करके जब हम आ रहे थे करीब 7 बजे एक्चुअली उन्होंने शरीर छोड़ा 6:35 पर शरीर छोड़ा उन्होंने। तो डिक्लार हुआ 6:35 तक। तो हम जब आ रहे थे हम
और उन्होंने नरसिंह महाराज और ब्रह्मचारी हम लोग जो आ रहे थे, तो मैं अन्निक कर रहा था कार में बैठ करके। अन्निक समाप्त होने के बाद हमें बोले ये महाराज जी अभी अभी चले गए। सुनकर के बहुत दुख हुआ, बहुत हृदय में बहुत इतना है। ठाकुर जी के दर्शन करके मेरा सारे शरीर कांपने लगे। मैं अपने कमरे में जाकर के थोड़ा बैठे, किसी के साथ बात नहीं करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मन में ऐसे कुछ ये हो गया है। क्योंकि जब मठ में मैं आया था, उन्होंने मुझे पहले जो है, मैं जब मठ में आया था तो उन्होंने उनकी कमरा में ही रहता था। उनके वो तकिया पर क्या खट के ऊपर सोते थे, मैं नीचे सोता था और उनके कमरा में ही रहा। तो और बहुत स्नेह प्रतिभी करते थे। एक तो है, दूसरी बात है कि हमारे साथ ब्लड कनेक्शन तो है ही है। आप लोग को मैंने सुना है हमारे साथ कैसे ब्लड कनेक्शन है। और दूसरी बात है उनके पास रहना, नया कोई आते तो बहुत स्नेह आदि करते थे। यहाँ तक भी उनके उठे क्या बोले, उन्होंने सबसे क्या रखते थे, उनके जो क्या बक्से के चाबी जो अपने पैता में रखते थे। क्योंकि कहाँ रखे फिर क्या जैसे हर समय तो किसी को पैसा देना ये करना जो होता है ना, इतना बड़ा मठ के जो होते लोगों के पैसा देना देना, उनके सभी तो उनके पास था। लेबर आदि काम करते थे, विशेष करके उस समय जो धर्मशाला बन रहा था उसके भी वो देखभाल करते, उसके इसके करना और सब प्रकार की वो क्या करते थे। ये चाबी भी मुझे दे देते थे, कभी कभी जब उसमें सब देखभाल करते थे। मठ में आपको वही लाए थे? हैं? मठ में वही लेकर के आए? नहीं, उन्होंने तो हमारे साथ तो देखा, मैं देखा ही नहीं। मठ के आने के पहले मैंने उनको नहीं देखा। वो तो घर छोड़ दे, मैं आपके कितने समय तक क्या सुना। वो तो जब थे तब तो मैं छोटा था, कभी बहुत छोटा था, मैं देखा नहीं कभी उनको घूमने में। वो हमारे घर में जब रहे, हमारे माँ जो गए थे वो बहुत छोटा, वो भी करीब 7-8 साल का होगा से। फिर अपने घर में आ गए, फिर इनके साथ इधर आ गए। आकर के उन्होंने जो मैंने कहा ना, उसमें यहाँ पर पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, ये और भी स्कूल में भी पढ़े। फिर हाँ, हमारे माँ आती थी, माँ जो है देवानंद गौड़ी मठ में जो है वो आती थी। क्यों ये जब चले हैं ना, उनके माँ के मन भी विचलित, माँ भी कहती थी, उनके बहुत तारीफ करते थे। ये कानाई बहुत सुंदर है, कानाई कहाँ है, उसके नाम कानाई था पहले। और परम गुरुमान ने उनको दीक्षा के नाम दे दिया, कृष्ण कृपा नाम दिया, और श्री गुरुदेव को सन्यास के नाम दिया तो मधुसूदन महाराज नाम दिया गया। तो मेरा माँ जो है करीब हर साल पहले आते थे, 1-2 साल छोड़ करके जो है जरूर आ जाते थे। हम लोग आते नहीं थे क्योंकि हम लोग उस समय स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, समय हमारे पास उतना समय कहाँ, छुट्टी नहीं मिलता है। विशेष करके जिस समय जो दोल होता है ना, उस समय तो सारे स्कूल के जो है वो चलता रहता है, एग्जाम होता है, परीक्षा आदि होती है ना उस समय। इस समय हम लोग के आना भी संभव नहीं होता था, क्योंकि मेरे माँ आ जाती थी देवानंद गौड़ी मठ में। तो फिर माँ आकर के ये दोनों के तारीफ करते थे, एक तो कृष्ण कृपा के और श्री गुरुदेव के कहते थे। वहाँ पर एक महाराज जो है वो बांग्ला इतने मिठास बोलते हैं कि हम कुछ कथा को समझ नहीं पाते, हिंदी और बांग्ला मिला जुल कर बोलते थे। तो किंतु कहते हैं बहुत सुंदर जो मिठास लगता था। मैंने क्या बोलो, कुछ बोलते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे शब्द के जो है। क्योंकि गांव के रहने वाले जो होते हैं ना, और शहर के रहने वाले जो बांग्ला में कुछ तो अंतर होता ही है। और महाराज जी की जो बांग्ला जो था वो मिठास बांग्ला होते, शहर के बांग्ला और हिंदी मिला जुटा, बिहार के बांग्ला मिला जुटा वो होता रहता है। हाँ, ये तुम्हारा केमन आछो, तुम्हारा भालो आछो, भालो तुम्हारा खाबो ना। तो ये शब्द जो है कुछ शब्द में जो है उसमें थोड़ा ये लगता था। तो बोलते थे जो भाषण शब्द मिठास बोलते हैं, कथा जो हरी कथा मुझे अच्छा ज़्यादातर बोलते थे। तो हमारे मन में उसकी भावना हुआ, चलो एक बार नवदीप धाम करके आते हैं, देख करके आते हैं। महाराज माँ जी हर समय ऐसे बोलते, इसलिए मुझे व्यक्ति उस समय नवदीप धाम में आने की प्रेरणा जो है मेरे माँ से मिली। फिर मैं नवदीप धाम में आ गए। नवदीप धाम में आज जब आ गए फिर उनके साथ मिले, मैंने उनके पहले दर्शन किया। मेरा याद है मैट्रिक इसमें 3-4 बजे जो है नवदीप स्टेशन में उतरे। स्टेशन के पास ही तो 5 मिनट के रास्ता है, 5-7 मिनट का रास्ता है। और उस समय जो है 4 बजे करीब मंदिर खोलने वाला था।
पुजारी को मैंने कहा यहाँ पर कृष्ण कृपा कौन है? मैं तो देखा ही नहीं उनको कभी। मेरे माँ कहती थी कृष्ण कृपा नाम, इतने तक मैंने इतने नाम रखा कृष्ण कृपा है। हाँ समझ। तब मैंने तो पूछो, पुजारी बोले ये यहीं पर रात ऊपर में रहते हैं। तब मुझे वो लेकर के गए, फिर मैंने मिले और सारे बहुत कुछ होने सामने। फिर मैं मठ में उसी समय से मठ में रहा, कभी गए ही नहीं मैं आज तक। आज तक मैं घर गए ही नहीं कभी। जब आ गया फिर तो फिर 1.5 साल के बाद जो मथुरा आ गए। मथुरा से फिर जाते थे महाराज जी जाने के पहले हमारे को तो टिकट हो गया कि नहीं तुम लोग जाने का। गोरदोल के पूर्णिमा के बाद ही हम लोग आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय कम ब्रह्मचारी भी था, ज़्यादातर वृद्ध लोग आदि लोग रहते थे यहाँ पर भी। तो सारे ब्रह्मचारी के जो जाते थे ना, सभी ब्रह्मचारी के जो है महाराज कहते जाओ जल्दी जल्दी चले जाओ, मठ संभालो, काम आदि है, यहाँ रसोई बनाना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, भिक्षा आदि करना। उस समय तो भिक्षा के द्वारा ही तो मठ चलता था। आज समझ में नहीं देखा नहीं सर, सब उस समय चलाना बहुत कठिन होता था। तो हम उस समय जो है तब आ जाते थे। ज़्यादा मतलब नवद्वीप धाम में बस 5-7 दिन तो रहना होता था बस। 5 दिन की परिक्रमा, उसके 1 दिन आगे और 1 दिन दूसरे दिन, 7 दिन से अधिक नहीं होता था हम लोग के समय। अब 5 दिन परिक्रमा में तो व्यस्त ही रहते जाते हैं। आज समझे इधर उधर के जाने के समय बहुत कम मिलता था। जैसे कुछ भक्तों के लेकर के, जैसे अद्वैत आचार्य जी की जन्म स्थान इधर उधर कोई भक्त लेता है, हमारे भी कभी बहुत कम समय मिलता था, क्योंकि अब फिर हमें भी वो दे देते थे टिकट काटने के लिए, जो यात्री को जो पैसा उसमें बैठने के लिए हो जाता था। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम मैं हो जाता था एक समय बना लेते, लास्ट के दिन 1 चक्र जाते थे। ऐसा नहीं, 1 चक्र जो है मैं हर साल जाता था। वो पुराने मंदिर में जब तक रहे, उसमें कुछ यात्री लेकर के लास्ट के दिन चले जाते थे। तो इसी प्रकार जो है जीवन बीतने लगे। फिर इधर भी आया, इधर आने की भी वास्तव रूप में आज वही मेरी एक श्लोक में हर साल अभी स्मरण करते हूँ। नाम श्रेष्ठम मनु की सचिपुत्र स्वरूपम रूपम तस्य व्रजम उर्पुरी महाथुन गुष्टवातिम राधा कुंडम गिरिमो राधिक राधा हाँ। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की जो क्या बोले उनके गुरु जो आचार्य जी की लिखा है, वास्तव रूप में मेरे लिए वही होता है। ये मथुरा आने की जो प्रेरणा जो है श्रील महाराज जी ने मुझे ही प्रेरणा दी। मुझे तो ये लोग मीटिंग में बताया था कि प्रेस में रहना है, नहीं तो दूसरी कहीं मठ में जाने के लिए बोला था। किंतु मधुसूदन महाराज जी ने बोले कृष्ण गुरु जी देखो यहाँ पर है तो तुम्हारे कुछ जीवन का कुछ ये नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, काम ध्येय पर करना पड़ेगा। मथुरा में जाओ, कुछ हरी कथा भी मिलेगा, कुछ लिखने पढ़ने भी आपके समय मिलेगा, क्योंकि ये मथुरा मठ में श्रील महाराज जी सभी ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग देते थे और महाराज जी सब समय ध्यान देते थे, सबको पढ़ाते थे। उसमें हम उनके समझे 3-3 क्लास होता था। महाराज जी स्वयं भी बैठते थे। आज समझिए तो, और उस समय की बात है, शायद आप लोग भी देखे होंगे, महाराज जी जो 4 बजे क्लास देते थे और सब ब्रह्मचारी जो है एक विशेष करके जो है जैव धर्म पढ़ाते थे। हमसे तो 5 साल लगातार जैव धर्म पढ़ाए। तत्व संदर्भ कृष्ण संदर्भ प्रीति संदर्भ 3 संदर्भ हम जब आए थे, जब उस समय प्रीति संदर्भ चल रहा था। तो तत्व संदर्भ कृष्ण संदर्भ प्रीति संदर्भ ये 3 संदर्भ तो महाराज जी श्रवण करने के लिए सौभाग्य करते हैं। इसके बाद जो है गुरुदेव कृपा करके जैव धर्म भी पढ़ाए अपने काम में सारे ब्रह्मचारी को बैठ करके जो है वो। तो इसलिए महाराज जी हम भी उस उत्साह प्राप्ति हुआ। कैसे? जब देखा हमने वास्तव उस दिन कहा था ना मैंने, ये हमारी ये तीर्थ महाराज जो है उसने शुभानंद ब्रह्मचारी इतने सुंदर वक्तृता दिया और उसके वक्तृता सुन करके सब आश्चर्य। संस्कृत के श्लोक भी बोले, संस्कृत भी बोले। तो हमने पूछा ये ब्रह्मचारी कौन कहाँ रहते हैं? तब कृष्ण हमारे चाचा जी कहने लगे ये मथुरा मठ में रहने लगे महाराज जी के पास। बोले महाराज जी के पास जो जितने ब्रह्मचारी रहता है सब प्रकार की योग्य होता है, शास्त्र सिद्धांत और सब प्रकार की सेवा की सब प्रकार करते हैं।
तो मेरा भी उस मन में उसी प्रकार की भावना जगी। उन्होंने कहा जे तुम एक काम करो, तुम महाराज के साथ चले जाओ। और महाराज जी बोले मुझे बोला तुमको मैं मथुरा ले, तो मथुरा ले जाऊँ, ब्रज की कथा। और विशेष करके और भी मुझे जो इस प्रेरणा मिली, हमारे ये महाराज अकिंचन महाराज जो अभी जो गोवर्धन में रहते हैं, वो बोलते हैं, कथा सुनाते हैं, लोग वृंदावन में जाओगे सभी जो है तो राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन के तोता बोले राधे राधे, वो वृंदावन के मोर बोले राधे राधे। मैंने सोचा यहाँ सचमुच है, सब राधे राधे बोलते हैं ना। वो कथा से सुना देते हैं। आज अच्छा आपने बोलो, कथा इसलिए ऐसे सुनाते थे जैसे मेरा मन में ऐसे भी जगह ये ब्रज की शास्त्र में लिखा है, ये वृंदावन में सभी क्या बोलते हैं, सब राधे राधे थे। उन्होंने बोले राधे राधे, ऐसे बोले मोर भी बोले राधे राधे, तोते भी बोले राधे राधे सभी है। यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। जो मैं जो यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पर कोई राधे कोई नहीं बोलता है कि मोर कहाँ राधे बोलते हैं और कोयल कहाँ राधे बोलते हैं। तो एक दिन महाराज को मैंने पूछा, ये उन्होंने ये बोले ये अपराकृत वृंदावन में है इधर जो बोलते हैं अभी भजन करो तब तुम्हें समझ में आएगा। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो अभी समझ में नहीं आएगा, भजन करते करते और भजन के परिपाक दशा में उसकी समझ में आ जाएगा। तो ये समस्त कथा जो है हमारे याद आता है। इसलिए वास्तव रूप में मथुरा आने की जो प्रेरणा जो है दोनों से मुझे मिली है, अकिंचन महाराज जी से और कृष्ण के द्वारा। उन्होंने कहा जी जाओ मथुरा जाओ, अच्छा रहेगा यहाँ पर तुम्हारे लिए है यहाँ पर। किंतु यहाँ पर एक असुविधा क्या है, यहाँ पर जो दो चीज़ बहुत हमें ये करते थे। एक तो है यहाँ पर चावल मिलता नहीं था उस समय है। उस समय आज जो चावल दिखाते ना है, उस समय चावल की बात सुनी तो बस केवल द्वादश के दिन चावल मिलता था। वो शुरू में द्वादश के दिन चावल मिलता है, हर रोज चावल नहीं मिलता नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग चावल नहीं खाते, आटा देते हैं। हमारे दो बाबा जी थे वो आटा भिक्षा करके ले आते थे। और हमारे महाराज जी थे, क्या नाम, पद्मनाभ महाराज जी, उस समय वो थोड़ा कलेक्शन करते थे और ब्रह्मचारी रघुनाथ आते थे वो कलेक्शन करते, थोड़ा भी पैसा होता था। धर्मशाला में तो ज़्यादा पैसे नहीं होता था उस समय। हमारे धर्मशाला तो में ये नहीं था, इतने सुंदर नहीं था, लोग आते ही नहीं हैं क्यों। ये ऐसे मंदिर था, ऐसे देख लो लोग ऐसे भूत के जैसे लगता था। और अपप्रचार भी हो गया था बहुत, कई बार तो यहाँ पर भी मर गया था। और एक बार कोई एक जो अस्पताल में रहने में गई बुढ़ा जो है यहाँ पर आकर के आत्महत्या कर ली। ये है ना नीचे जो हमारे कुआं जो है वहाँ पर गिर। उसके बाद तो 10-12 दिन के बाद इसमें जब गंदा आने लगे तब पता चला ये कुएं में वो पड़ा हुआ था, जहाँ पर अभी आज वो रखते हो क्या गद्दा फद्दा रखते हो उनके अंदर में जो गैस सिलेंडर रखते हो उसमें। हाँ। तो इसमें जो है तो इसमें वो कुआं था, उसमें हमने देखा, हम तो कई बार ये सब देखा सब है। कई बार तो लोग मर तो एक व्यक्ति तो मर तो यहाँ पर जो इस तरफ जो ये था कमरा था छोटा छोटा है, तो उस समय जो ये हमारी माता जी आती है ना बंगाली जो है, ये उस समय महीने में 2 रुपया देती। इनको मैं देखा ठेला में बैठा करके ठेला में लेकर के कपड़ा बेचते थे हैं और महीने में 2 रुपया दे दे। इस नीचे कमरे में रहा था, ये कमरा में है, इसको भी मैंने देखा। अभी तो घर बनाया उधार बना लिया, किराए में रहे फिर चले गए उधार। तो इसे मठ के हमारे इतने पैसा भी आमदनी भी नहीं था उसमें है। तो आज जैसे स्थिति है किंतु आज से 30-35 साल या 40 साल पहले की स्थिति बहुत गंभीर था है। हम तो देखते कितने लोग कितने आए कितने गए। और विशेष करके मठ में इसमें हम जो कथा जो कर रहे हैं, हम सीधी बात है, हम बंगाली होने के नाते हमको चावल खाने का अभ्यास है। और दूसरी बात यहाँ पर गर्मी इतनी कड़ी पड़ती है तो वो गर्मी हमें जो नहीं हमारे सहन नहीं होते है। कई बार तो मैं बीमार पड़ गया, एक बार नहीं कई बार है। हमारे सिलभ महाराज जी जब बीमार पड़ गए तो मुझे महाराज जी ने ये दे दिया तुम कलेक्शन में जाओ। कलेक्शन में करता था किंतु इतने गर्मी पड़ता था, आज भी गर्मी पड़ता है। इस गर्मी से उस समय हमने देखा सब धीरे धीरे कुछ सब चेंज हो रहा है किंतु उसमें गर्मी पड़ता था। इसलिए बंगाली के लिए यहाँ पर रहना बहुत एक साधन बन गया था।
है, पानी भी खारी पानी है। आजकल तो अनेक प्रकार की व्यवस्था कर दिया है। आज में आज पर जो वो क्या लगा है, समर के ना क्या लगा है ना, पानी नीचे उठा करके, उस समय ऐसे थोड़ी था। नल के एक पानी देखा, मिठले पानी वो कभी आता था, कभी वो खारी पानी आता था। यहाँ पर विकास मार्ग यहाँ पर ये नल लगा था, वहीं पर वहीं से पानी लेकर के भरना पड़ता था। जैसे तीर्थमार्ग करते थे ना, हम दो हाथ में 2 बाल्टी लेकर के श्लोक उच्चारण करते करते में आते थे, श्लोक इस प्रकार करते थे। हाँ समझिए, उस समय मठ की जो है स्थिति आज के मठ में स्थिति में माने क्या बोले, आसमान जमीन फर्क है। तो इसमें मठ में यहाँ पर रहना भी बहुत कठिन था। एक तो बंगाली होने के नाते चावल तो मिलता नहीं था। क्या चीज़? हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, पीने का पानी और खारी पानी कभी नहीं आया तो वो भी लाना पड़ता है ना। खारी पानी को हाथ धोने के लिए सब लाना पड़ता है। टंकी, हाँ इसमें देखे ना। और फिर हम लोग यहाँ से जो है वो बना करके ये लाते थे, कैला जो है ना, कैला डस्ट जो यहाँ पर जो उस समय जो ट्रेन इंजन जो चलते थे, कैला का इंजन चलता फेंक देते, वो नीचे गिरा देते, कोई काम का नहीं था। उसको लेकर के हम लोग वो बनाते, गोबर के साथ मिला करके छोटा छोटा ऐसे बनाते थे। वो दिन भी चला गया। तो उस समय जो गैस सिलेंडर फिलेंडर नहीं था, ये गैस सिलेंडर तो वो हमारे रिफाइनरी को भक्त लोग करके बना कर दिया। वो भी उस समय तक वही कई साल तक आप लोग देखे होंगे लकड़ी का वो ये चलता था। पहले तो वो गुल जो होता है जिसमें कैला और गोबर माला करके सुखा करके उससे चलता था। फिर उसके जो है गोबर कंडा लेकर के आता था। फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा पैसा आने लगे, थोड़ा लकड़ी खरीदना पड़ता था, लकड़ी खरीद करके लाते ऊपर रखते थे। फिर आजकल तो लकड़ी भी बंद हो गया, आजकल तो गैस चलते जा रहे हैं। तो उस समय की स्थिति आज की स्थिति जो है। फिर हम लोग जो क्या बोले वो जाते थे, क्या बोले कीर्छा और आदि ऐसे इस समय जगह में जाती, भिक्षा में जो चावल था वो बहुत चावल, वो जो खाना भी खाने के लायक नहीं था। उसमें देखिए ये धान मिला रहता था, वो चावल ठीक से जो है वो नहीं होता, बोल ठीक से नहीं होता था। हाँ समझिए, इसलिए बंगाली के रहना, इस मठ में रहना बहुत कठिन होता था। कई बार बीमार पड़ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कई बार बीमार पड़ गए, एक बार नहीं, सलाइन देना पड़ता था मुझे। हर साल भाई गर्मी के समय जो है मुझे ग्लूकोज चढ़ना पड़ता था। कई बार तो यही अस्पताल में भर्ती करे। हाँ समझिए। तो मैंने एक बार गुरुदेव की बोला, जो क्या करूँ, मेरा गुरुदेव जो एक बार आए थे तो मैं इस मठ में क्या, गुरुदेव बोले नहीं यहीं पर रहना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पर रहो। फिर गुरुदेव की कृपा से आज तक जैसे भी चल रहे हैं वो। तो मेरा जो मथुरा आने के नाम सच्चम मनोपी सचिपुत्र स्वरूपम रूपम तस्व गुरुजम माधुर क्या बोले गोष्ठवाटिम राधा कुंड ग्रीमो राधिका माधवन से प्राप्त जैसे प्रथित कृपया तुम गुरु न तो उसमें ये रघुनाथ, ये जो रघुनाथ गोस्वामी ठीक हमारे जीवन में ऐसे ही लगता है। ये मथुरा आने की, ब्रज की रहने की जो सौभाग्य में जो प्राप्त हुई, वास्तव जो है मधुसूदन महाराज की अहित कृपा। और फिर महाराज जी कृपा करके देह पर अपने चरण में स्थान दिया, मथुरा मठ में स्नेह प्रति करके रखे और सब प्रकार की जो है ये रखे, इसलिए ये मठ में ही रहा गया। और कई और काम में कहीं हम लोग जाते नहीं थे। कितने मठ, हमारे मठ में कितने लोग आए, इस मठ के छोड़ करके वृंदावन चले गए, कई हरिद्वार चले गए और कई मठ में चले गए। आज तक भी देखते हैं एक मठ के छोड़ के दूसरे मठ के रहना। किंतु उस समय हम लोग कहीं नहीं जाते, बस मथुरा छोड़ करके कहीं नहीं, एक ही मठ एक ही है। तो उस समय से इस मठ में रहा गए। और महाराज की हरि कथा इतनी मिठास जो है स्नेह प्रति भी है, डंडा भी पड़ता है वो भी अच्छा ही है। महाराज जी शासन जितना करते थे उतना ही स्नेह भी करते थे। महाराज जी के जिस एक विशेष जो गुण ये बहुत लोगों के कम मिलता है। शासन के साथ ही साथ एक सौहृद भाव, प्रति जो है सुहृद भाव, जो मित्रता भाव, प्रति भाव रखते थे सबके प्रति। आज बहुत दिन की एक कथा होती है हमारे यहाँ पर शेष प्रभु। एक पहले दिन मैंने कीर्तन किया
पहले हमारे यहाँ पर जो है इस कथा के होने के बाद 6 से 7 तक गुरुदेव की कथा होती है, फिर 7 से लेकर के 7:30 तक जो प्रवचन समाप्त हो जाते हैं, फिर 7:30 से 8 तक जो है कीर्तन होता था, 8 से 8:30 तक कि 9 बजे तक प्रवचन होता था। तो उस दिन ने क्या कि जब कीर्तन शुरू करने लगी तो मुझे दे दिया, बोले तुम कीर्तन करो। तो मैं राधे 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 के कीर्तन करने लगी है घंटी करके। महाराज जी बैठे थे, उस दिन तो कुछ भी नहीं बोले, देखते देखते 8 बज गया, आज प्रवचन शुरू नहीं हो रहा है। तो चला गया सब, अच्छा चलो। इसके बाद थोड़ा प्रवचन हुआ, महाराज जी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन शेषा बोले अच्छा मैं भी करके लिख देता हूँ वो भी राधे राधे गुरुदेव पीछे आ करके इतना पिटाई किया। देखो शेषाई प्रभु गुरुदेव के सेवक थे ना उस समय, समय की बात है। शेषाई प्रभु जो है गुरुदेव के सेवक भी थे। पहले गुरुदेव के सेवक जो है शेषाई प्रभु करते थे, सेवा करते थे। इसके बाद जो है वो कौन था, ये ब्रह्मचारी लक्ष्मण प्रभु थे। आज समझिए नहीं, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए ये मथुरा के गुरुदेव के जब प्रथम सेवक होगा मेरे ख्याल से जो है ये शेषाई प्रभु रहते थे, शेषाई प्रभु कहते थे। तो गुरुदेव भी उसके भी शासन भी करते थे। और फिर गुरुदेव बोले तुम बोले आज यदि कोई ब्रह्मचारी के, गुरुदेव बोले आज कोई ब्रह्मचारी करे तो मैं उसको पीटूंगा। मैं समझ गया, गुरुदेव भाव देख लिया, ये काल प्रवचन ठीक समय में नहीं छोड़ा तो इसलिए गुरुदेव रुष्ट हो गया है। तो मैं छोड़ कर भाग गया और शेष राधे राधे करके और फिर गुरुदेव जो स्नेह करते थे। वास्तव जो है मेरे कहने की तात्पर्य है गुरुदेव के जैसे जितना शासन था और शासन के साथ ही साथ उनके चौगुना स्नेह प्रीति था सबको सब। हाँ तो गुरुदेव की इसी प्रकार से मेरे कहने की तात्पर्य है मथुरा में रहने की बात ये भी विशेष है गुरुदेव के स्नेह प्रीति है। और विशेष करके गुरुदेव की जो हरि कथा जो है वो एक विशेषता था है। जितने लोगों की आप हरि कथा सुन लिया, जब गुरुदेव की कथा आप सुनोगे तो आप सोचेंगे और कोई चरित्र नहीं। जैसे कहा जाता है बोले रसगुल्ला मिठाई मिल जाता है परिवार समाप्त हो जाता है, मधुर एनो समाप्त। उसी प्रकार गुरुदेव की हरि कथा तो भी उसी प्रकार ही था है। फिर आगे जाकर के कथा हम श्रवण करेंगे है। फिर मधुसूदन महाराज के साथ उनके कैसे संबंध भी है उसमें भी बताएंगे, काल बताएंगे। आज महाराज जी थोड़ा भी महाराज के तो महाराज जी भी बहुत बताएं, मधुसूदन महाराज के ग्लोरिफिकेशन करेंगे है।